बच्चों के डिक्शनरी में यू विल नॉट फाइंड समथिंग विच इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। दो कारण से रुकते हैं अपने जिंदगी में, या तो हमें कोई और बोल देता है कि असंभव है तब रुक जाते हैं, और या तो हमारा मन ही बोल देता है कि असंभव है तब रुक जाते हैं। तो जिंदगी में वो असंभव भी संभव हो जाता है जब हम ये ठान लेते हैं कि मुझे जीतना है तो जीतना चाहे कुछ भी हो जाए। ये बच्चे की क्वालिटी होती है। तो पहला है किसी ने बोला तू नहीं कर सकता, दूसरा है मैं नहीं कर सकता। ये तू नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, यू कांट डू इट, आई कांट डू इट को बदल दो, हाउ कैन आई डू इट। कम ऑन, क्या बोलना है? आवाज नहीं आ रही, हाउ कैन आई। तो बनना है तो एक बच्चा बन जाओ। इस चिल्ड्रंस डे पे मेरा एक ही मैसेज है कि बच्चे बनो, दिल के सच्चे बनो, और थोड़ा सा ही लेकिन अच्छे बनो। थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से और मेरे टारगेट फैमिली की तरफ से आप सबको चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके लिए एक प्यारा सा कोट है जो मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। एवरी चाइल्ड इज़ अ डिफरेंट फ्लावर। हर एक बच्चा जो होता है ना, एक अलग ही फूल है। एंड ऑल टुगेदर मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल गार्डन। और अगर सारे फूल एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक सुंदर सा गार्डन। तो हम दुनिया को अगर ऐसे देखें कि दुनिया एक गार्डन है, क्या है, और हर एक बच्चा क्या है, एक फूल है, और वो जो फ्लावर है उसकी अपनी एक खासियत है। कोई बच्चा हो सकता है जो बहुत इंटेलिजेंट हो मैथमेटिक्स में, कोई फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में, कोई इंग्लिश में, कोई किसी चीज़ में। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो हमारे दुनिया को, हमारे वर्ल्ड को एक सुंदर सा गार्डन बना सकते हैं। तो आपको कभी भी किसी भी तरीके से खुद को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट टू टीच यू कि आपको अपने फूल पे, अपने फ्लावर पे, खुद के क्वालिटी पे विश्वास होना चाहिए। एक जो घास का फूल होता है ना, वो कभी कंपेयर ही नहीं करता है एक गुलाब से कि काश में गुलाब होता। क्या होता? वो उसकी एक दिन की जिंदगी होती है, वो खिलता और मिट जाता है, लेकिन उसकी जो खासियत होती है वो तो होती ही है। वो एक दिन में ही अपने पूरे जिंदगी को जी लेता है। वैसे ही जो गुलाब है उसकी अपनी खासियत है, जो गेंदा का फूल है उसकी अपनी खासियत है, जो अड़हुल का फूल है उसकी अपनी खासियत है, और जो सेमर का फूल है उसकी अपनी ही खासियत है। वो सुंदर दिखता है, सुगंध नहीं होता है, लेकिन उसके वजह से रुई आता है, कॉटन। दिस इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड कि हम सब अलग अलग हैं और इसके बावजूद भी हम सब एक हैं। आपको जान के हैरानी होगी, सेम मिट्टी हो, सेम खाद हो, सेम पानी हो, सेम चीजें हो, लेकिन जिस तरह के बीज उसमें डालोगे उस तरह के फूल उसमें निकलेंगे। तो आप इसको माइंड के लेवल पे भी लगा सकते हो कि किस तरह के बीज अपने अंदर डाल रहे हो, कौन से फ्लावर के डाल रहे हो। कांटा वाला तो नहीं डाल दिया ना आपने। अगर कांटे वाला डाल दिया तो गारंटीड या फेल होने वाले हो। अगर आपने कोई अच्छा सा फ्रूट वाला डाला है, अगर रूट अपना मजबूत करते जा रहे हो तो एक न एक दिन उस फ्रूट का फायदा आपको मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको कभी भी किसी से भी, कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपके घर का कोई भाई बहन क्यों ना हो, चाहे आपके कजिन क्यों ना हो, चचेरा ममेरा फुफेरा लमेरा टमेरा जो भी भाई बहन हो, डजंट मैटर, आपको कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं करता हूँ। वाई शुड आई कंपेयर माई सेल्फ? क्यों मुझे खुद को कंपेयर करना है किसी और से? कंपेयर करके आखिर मैं करूंगा ही क्या? ज़्यादा से ज़्यादा मैं दुखी हो सकता हूं, क्योंकि या तो घमंड होगा मुझे कंपेयर करके, या तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊंगा। देखो कैसे, अगर मैं अपने से छोटे इंसान से कंपेयर करता हूं खुद की, तो मुझे घमंड हो जाएगा। क्या घमंड हो जाएगा? कि अरे देखो मैं उससे बहुत अच्छा हूँ, उससे मैं बहुत, इसको घमंड बोलते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, घमंड यानी एरोगेंट, यानी एरोगेंस इज वेरी डेंजरस। जो इंसान घमंडी हो जाता है वो अज्ञानता के तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसको ये घमंड कि मैं सबसे अच्छा हूं, ये उसको ले डूबेगा। दूसरा, जो इंसान अपने से ऊपर वाले से कंपेयर करेगा वो दुखी हो जाएगा, कहेगा देखो उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, उसके बारे में जानता कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं जानता है कि आखिर उसके जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या इश्यूज आती हैं उसके जिंदगी में, आखिर वो अपने जिंदगी को कैसे हैंडल करता है, उसके घर में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, नहीं पता है। किसको नहीं पता है?
जो कंपेयर कर रहा है अपने आप को किसी और से, उस इंसान को चाहिए कि वो कंपेयर ना करे, क्योंकि वो जो जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, कौन जो कंपेयर करके सोच रहा है कि मैं उसके जैसा बन जाऊंगा, वो भी गलत है। क्योंकि उसके वजह से हमेशा उसको हीन भावना फील होगी, इन्फीरियर फील करेगा। तो ना हमें सुपीरियर फील करना है किसी छोटे से कंपेयर करके, ना हमें किसी बड़े से कंपेयर करके इन्फीरियर फील करना है। हमें अगर करना है तो खुद से कंपेयर करना है कि मैं कल को पीछे छोड़ दूंगा। कम ऑन, सब कोई जोर से बोलो, मैं कल को पीछे छोड़ दूंगा और अपना ही बनाया हो रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। अगर समस्याएं आएगी तो उसको मैं फोड़ दूंगा, अगर समस्याएं आएगी तो मैं उसको फोड़ दूंगा और अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड मैं तोड़ दूंगा, मैं कल को पीछे छोड़ दूंगा। ये किसी और से नहीं, खुद से कमिटमेंट होनी चाहिए कि मुझे अपने लास्ट वर्जन से अच्छा बनना है, पहले वाले से अच्छा बनना है। तो इस चिल्ड्रंस डे पे मैंने पहली बात जो बताई आपको कि हर बच्चा जो है एक यूनिक फूल है, हर एक बच्चा एक स्टार है खुद में, हर एक बच्चा एक बीज है जिसको वृक्ष बनना है। लेकिन याद रहे, सिर्फ बीज को आप वृक्ष नहीं कह सकते हो। ये अलग बात है कि जैसे बीज में वृक्ष छुपा है और सूरज में आग, जैसे बीज में वृक्ष छुपा है और सूरज में आग, तेरी जीत तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो हर एक बच्चे के अंदर वो टैलेंट छुपा हुआ है। फर्क यही है कि किसी का छप जाता है तो किसी का छिप जाता है। आपको क्या करना है, मेहनत करके उसको छपाना है। एक इंसान एक स्टैचू मेकर से पूछा, मूर्ति बनाने वाले से पूछा, क्या आप किस तरीके से एक पत्थर से मूर्ति बनाते हो? उस स्टैचू मेकर का इतना कमाल का आंसर था ना कि पूछो मत। वो बोला, मैं मूर्ति बनाता ही नहीं हूं। तो जो पूछने वाला बंदा था वो थोड़ा अंदर से हेजिटेट करने लगा कि क्या जवाब दे रहा है ये। कह रहा है मूर्ति नहीं बनाता हूं, देखो यहाँ पे मूर्ति ही मूर्ति है, मूर्ति ही मूर्ति है। बोला नहीं, मैं मूर्ति बनाता ही नहीं हूं। तो बोला, व्हाट डू यू मीन कि आप मूर्ति नहीं बनाते हो, क्या मतलब है आपका? आप तो मूर्ति बनाते हो ना, देखो ना इतने सारे मूर्ति है। तो बोला नहीं, मैं पत्थर से मूर्ति नहीं बनाता हूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं एक पत्थर से मूर्ति बना सकूं। लेकिन ये अलग बात है कि उस पत्थर में ही मूर्ति छुपी हुई है, जो ऊपर से अबाड़ कबाड़ लग गया ना, बस उसको निकाल देता हूं, छेनी और हथौड़ी मार मार के निकाल देता हूं और मूर्ति बाहर आ जाती है। तो टैलेंट हर एक बच्चे के अंदर होता है, बस फर्क इतना है, किसी का छिप जाता तो किसी का छप जाता है। और आपसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भी इंग्लिश बोलने का सपना देखते हो तो आपके अंदर वो टैलेंट छुपा हुआ है, बस आप साइलेंट हो गए हो क्योंकि आप पे कोई वायलेंट हो गया है। टेंशन मतलब संधि सर है ना, अब उस पे मैं वायलेंट हो जाऊंगा। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, I don't like violence. I avoid. What violence likes me, I can't avoid. इसी तरीके से इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, I don't like English. I avoid. But English likes me. I can't avoid. तो याद रहे, इंग्लिश को पूरे जड़ से समझने की प्रक्रिया को जानता हूँ। जड़ से कैसे सीखे उसको जानता हूँ मैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसको मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ माई एक्सपर्टीज। मेरे अंदर की जो खासियत है यही है कि छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े, बूढ़े से बूढ़े क्यों ना हो, उसको भी सिखा दूंगा मैं। सो गाइज, कहने का अर्थ है मेरा कि हमने जो सीखा वो सीखा कि हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, एपीजे अब्दुल कलाम का भी एक बहुत प्यारा सा कोट है जो मैं यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए कहना चाहूँगा। लेट्स सेक्रीफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए हमारे पास्ट में, जिनका नाम हम जानते हैं वो तो बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम हम जानते तक नहीं है, इतिहास में उनका नाम लिखा ही नहीं गया। ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके बारे में ना कोई कहानी है, ना कोई किताब के अंदर रिकॉर्ड है, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने अपने ज़िंदगी को, आज को, यानी कि उस समय के आज को उन्होंने त्यागा, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने मजबूत हैं कि कोई भी किसी भी तरीके से हमला करना चाहें, चाहे वो
एयरवेज पे हो, चाहे वो वाटर के वेज पे हो या फिर स्थल के लेवल पे हो, वो हमें हरा नहीं सकता है। हम इस दुनिया के सबसे ताकतवर देश में से एक हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात बोली थी कि जब हमारे यहाँ ये सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा था, बम का एटसेट्रा, तो उन्होंने कहा था ये हमारे शांति के लिए बनाया गया है। क्या कमाल का कोड था, उन्होंने शांति के लिए बनाया गया, मतलब हम झगड़ा के लिए नहीं बनाए हैं, लेकिन इसलिए बनाया था कि कोई झगड़ा करे तो हम ठोक दें, सीधी सी बात है कि भैया हमको शांत रहने दो। तो अपने आप को इतना खतरनाक बनाओ कि कोई हमसे जूझ ना सके। बच्चों को भी बोलना चाहूँगा, अपने आप को इतना पावरफुल बनाना कि कोई तुमसे जूझ ना सके, कोई तुमसे झगड़ा ना कर सके। उसको ये पता हो कि भाई इसकी औकात बहुत ज़्यादा है। और कभी भी इतना भी अपने आप को मत दिखाओ कि हम सबसे झगड़ा करते रहें, यह भी गलत तरीका है। हम पावरफुल हैं इस सेंस में नहीं क्योंकि हमें लड़ाई करनी है, हम पावरफुल हैं इस सेंस में कि हमसे कोई लड़ाई ना करे। अगर करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो आज के डेट में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी हमारे लेवल के जो लोग हैं, जिस तरीके से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, वो जो काम कर रहे हैं, वो सब अपने आज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किसके लिए? आने वाले बेटर टुमारो के लिए। और ये आप जान सकते हो तब जब खान सर की 2-3 वीडियोस आई है, अभी लगातार 3 दिन से वीडियोस डाल रहे हैं, उसको देख लो एक बार। देन यू विल अंडरस्टैंड कि इजराइल कितना पावरफुल देश है। छोटा सा एकदम है, लेकिन दुनिया के जितने भी पावरफुल टूल्स हैं वो सारा का सारा उसने ही बनाया है। चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो, चाहे वो प्ले स्टोर हो, चाहे और भी किसी तरीके के, जैसे विंडो हुआ माइक्रोसॉफ्ट का, जितने सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सारे के सारे उसी का देन है। तो गाइस आप कहीं से बच नहीं सकते हो। इवन जो हम लोग का फ़ोन पे है, जो काम करता है फ़ोन पे, गूगल, तेज एटसेट्रा, सब उसी से कनेक्टेड है। और इस दुनिया का प्रोफेशनल काम करने के लिए जीमेल यूज करते हैं, उसी का है। तो भाई उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे टक्कर ले सकता है। ठीक है, हमको कुछ दिन के लिए रोक देगा, लेकिन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग भी कोडिंग और सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्लीज़ ऐसा कुछ कोशिश करें, जो भी बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, कि आप अपने देश के लिए कुछ सेपरेटली क्रिएट कर सको, क्योंकि इतना हम लोग जो डिपेंड हैं उस पर, ये एक न एक दिन घातक भी बन सकता है। कि किसी दिन अगर वो विंडो ही सारा क्रैश कर दे इंडिया का, तो सोचो क्या होगा। पूरा का पूरा तहस नहस हो जाएगा। किसी दिन एक्सेल पूरा उड़ा दे तो सोचो क्या होगा, सारा का सारा तहस नहस हो जाएगा। किसी दिन वो जीमेल ही खत्म कर दे तो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाएगा। आज यूट्यूबर अपने आप को हीरो समझते हैं कि मैं तो पता नहीं क्या कर लिया हूँ। मेरे भी ये जो वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब से ही देख रहे हो आप, भाई साहब यूट्यूब उड़ा दे इंडिया से, तहस नहस हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमें ये काम करना चाहिए। जैसे चाइना भी इसके ऊपर काम कर रहा है, उसका जो खुद का है वो क्रोम नहीं यूज करता, वो अपने लिए अलग बना रखा है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो वहाँ पे बैन है, जो हम लोग यूज करते हैं वो नहीं करता है। चाइना अपना खुद का सर्वर, खुद का सब चीज़ बना बना करके काम कर रहा है। वैसे ही इंडिया को भी इंस्पायर्ड होना चाहिए, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि मेड इन इंडिया, वो होना ज़रूरी है इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर, इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। अदरवाइज हम लोग फंस जाएंगे। तो गाइज़ ये 2 कोट मैंने पढ़ी। बाकी जवाहरलाल नेहरू जी ने तो बच्चों को बहुत प्यार दिया, और उसी की वजह से हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा कि चिल्ड्रंस डे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बच्चों का दिन हम मना करके छोड़ दें। बच्चों से हमें सीखना चाहिए। बच्चों से अगर हम सीख सकते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। जो गलतियाँ भी करते हैं हम लोग, वो गलती करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे तब जब बच्चों से सीखें। इफ़ वी लर्न फ्रॉम किड्स। तो किड्स जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे वो गलती करने से नहीं डरते हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। वो गलती करने से डरते ही नहीं है। उनके डिक्शनरी में गलती नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पहली बात तो ये जान लो, बच्चों के डिक्शनरी में यू विल नॉट फाइंड समथिंग विच इज कॉल्ड इम्पॉसिबल और मिस्टेक्स। उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। ये तो आप डालते हो ना उसको सिखा सिखा के, ये गलती क्यों किया, ये असंभव है। उनको अगर ये ना बोला जाए तो वो करते ही रहेंगे। इसके ऊपर बहुत प्यारी सी एक कहानी भी है जो संदीप मैशर ने सुनाई थी अपने सेमिनार में। 2 बच्चे होते हैं, खेलते खेलते गांव से बाहर निकल जाते हैं और जाते हैं खेलते खेलते, एक बड़ा वाला जो बच्चा होता है एक कुएं में गिर जाता है गलती से, और वो चिल्लाने लगता है, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, गेट मी आउट ऑफ दिस वेल, इस कुएं से मुझे निकालो। वो छोटा बच्चा परेशान एकदम, वो छोटा है एकदम, मतलब 6-7 साल का होगा। जो बड़ा वाला है वो 10 साल का है।
वो चिल्ला रहा है, वो सोच रहा है मैं क्या लेके आऊं, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो लोग को चिल्ला रहा है कि प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो, मेरे दोस्त को बचा लो। उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन सडनली उसको एक रस्सी दिखता है और उसमें बाल्टी होता है। वो उस रस्सी को फटाफट बाल्टी से बांध करके फेंक देता, बोलता अपने दोस्त को पकड़, और लगता है खींचने। मतलब 6-7 साल का बच्चा एक 12 साल के बच्चे को खींच रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो उसके अनुसार ये पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात ये देखो ध्यान से, आप नीचे से ऊपर खींचना है, ये कोई ऐसे नहीं कि हवा में ऐसे लेकर के उठा लेना है, कुआं से अंदर से बाहर निकालना है। मतलब एकदम इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वो जान लगा देता अपना, उसके हाथ छिल जाते हैं, लेकिन खींचते रहता है तब तक जब तक उसका दोस्त न बाहर आ जाए, और निकाल देता है वो। अब वो रास्ते में जब आते हैं तो उनको डर भी लगता है, खुशी भी होती है कि यार मैं अपने दोस्त को बचा लिया, उसको भी खुशी होती है मेरा दोस्त ने मेरे को बचा लिया। लेकिन गाइज उसके साथ साथ उनको डर लग रहा होता है कि गांव में जाएंगे तो खूब पिटाई होगी, घर वाले बहुत मार मारेंगे, दे विल बीट अस अ लॉट। कारण क्योंकि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा कि भाई तुम करने क्या गए थे कि कुएं में गिर गए, मर गए होते तो क्या होता। अक्सर घर वाले ऐसे ही पीटते हैं। पहली बात तो आप खुद ही परेशान हो और आए हो बच करके, कहीं से मान लो कि कुत्ता दौड़ा दिया था, आप बच के आए हो, ऊपर से मम्मी मार रही हैं, काहे गलत लेते हैं उन्हें, ना गलत ना दौड़ा इतना कुत्ता काइंड ऑफ काट ले तब का बताओ ना। एक तो बच के आए हो, ऊपर से मम्मी पीट रही हैं, पापा मिल गए तो और मारेंगे कि दिन भर खेलते रहता काइंड। तो भाई साहब बच्चों के साथ यही होता है अक्सर। और हुआ क्या, जब गांव में गए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पिटाई नहीं हुई। जब गांव में गए और जब बताए कि मेरा दोस्त कुएं में गिर गया था, मैंने उसको निकाल दिया, किसी ने बिलीव ही नहीं किया। पूरे गांव में लोगों ने डुगडुगी पीट दिया कि अरे दोनों बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बोल रहा है छोटा वाला कि मैंने इसको कुएं से निकाला है, इम्पॉसिबल है, क्या है। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बहुत ही ज्ञानी था, उसने बोला हाँ मैं विश्वास कर सकता हूं क्यों निकाला होगा। सबने कहा कैसे, लेकिन सबको विश्वास भी था। क्या विश्वास था? उस बूढ़े व्यक्ति पे, क्योंकि वो ज्ञानी था, वो झूठ नहीं बोलता था। मतलब हमको तो समझ नहीं आ रहा है, आप जो ये बात बोल रहे हो हमको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो, लेकिन जब आप कह रहे हो तो मैं मानता हूं कि जरूर कोई ना कोई बात होगी इसमें। और गाइस क्या होता है मालूम है आपको, पंचायत बैठती, पूछा जाता है कि अच्छा बूढ़ा बाबा आप ही बता दो आखिर कैसे संभव है। बोला संभव है, इसलिए संभव है क्योंकि जब वो लड़का, छोटा वाला लड़का उस बड़े वाले लड़के को निकाल रहा था, तब दूर दूर तक कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तू ये कर नहीं सकता है, तेरे में दम नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, इसलिए वो कर गया। इतना ही नहीं, वो खुद भी नहीं था। क्योंकि हम दो कारण से रुकते हैं अपने जिंदगी में, या तो हमें कोई और बोल देता है कि असंभव है तब रुक जाते हैं, और या तो हमारा मन ही बोल देता है कि असंभव है तब रुक जाते हैं। तो जिंदगी में वो असंभव भी संभव हो जाता है जब हम ये ठान लेते हैं कि मुझे जीतना है तो जीतना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बच्चे की क्वालिटी होती है। So guys, वो जो आदमी था जब बोला ना ये बात तो सबको ही हिल गया। सही बात है कि हमें रोकने वाले बहुत कम लोग होते हैं, हमें रोकने वाले बहुत कम लोग होते हैं हमारे अलावा। हम ही खुद को रोकते हैं ज्यादातर, हमारे अलावा और कोई हमें नहीं रोकता है। तो दो दीवारें हैं जिसको तोड़नी है अगर कुछ करना है तो, एक बच्चे के लिए और आपके लिए, सबके लिए। इंग्लिश बोलनी है तो भी यही लागू होगा। पहला दीवार है जो दूसरे ने बना रखा है आपके लिए कि हाँ आप नहीं कर सकते हो, आपके बस की बात, आवाज नहीं आ रही, आपके बस की बात नहीं है। और दूसरा दीवार ये है खुद ने बना रखा है आपने। खुद ने कैसे बनाया है? क्योंकि लोगों ने आपको बोल रखा है आप नहीं कर सकते हो, तो आपके अंदर सब बातों का मेल एक बात बनी है, दैट इज मैं नहीं कर सकता हूं। तो पहला है किसी ने बोला तू नहीं कर सकता, दूसरा है मैं नहीं कर सकता। ये तू नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, यू कांट डू इट, आई कांट डू इट को बदल दो, हाउ कैन आई डू इट। कम ऑन, क्या बोलना है? आवाज नहीं आ रही। हाउ कैन आई कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश को बदल दो, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश। क्या बोलना है? ऑलवेज रिमेंबर, ये मत बोलो मैं नहीं कर सकता हूं, ये खोजो मैं कैसे कर सकता हूं। ठीक है ना? ये मत बोलो आई कांट डू इट, ऑलवेज फाइंड द वे हाउ कैन आई डू इट। तब जाकर के आप कुछ भी इस दुनिया में कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल एक्चुअली। तो मैंने कुछ बातें बताई आपसे कि बच्चे डरते नहीं हैं और उनको कुछ भी असंभव नहीं लगता है, क्योंकि उनके डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई चीज है ही नहीं। ना ये असंभव नाम का चीज है कि मैं नहीं कर सकता हूं, ना उनको गलती करने का डर होता है, आप गलती करने से डरते हो, ना उनको बदनामी का डर है, आप तो बदनामी से भी डरते हो ना।
आपको ये डर लगता है कि यार अगर मैं कुछ अच्छा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। मतलब आप प्रधानमंत्री हो कि आपको लोग बोलेंगे देखो प्रधानमंत्री ने गलती कर दी। अरे छोटे बच्चे हो बेटा, काम करो, पढ़ो, सीखो, आगे बढ़ो। अभी तो बदनामी के लिए भी कुछ करना पड़ता है, तब बदनामी मिलती है। तुम्हें क्या लगता है बदनामी बहुत आसान लोगों को मिलती है क्या? आवाज नहीं आ रही है? अभी नीतीश कुमार ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, बकबक कर दिया, बदनामी हुई अच्छे से। अगर वो बात एक गधा बोले तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, किसी को सुनना ही नहीं है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो बदनामी के लिए भी उस लेवल पे जाना पड़ता है, तब बदनाम होते हो। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर इंपॉर्टेंट कोई काम है तो बोलो मैं तो पहले से ही बदनाम हूं, थोड़ा और बदनाम हो जाने दो। क्या बोलना है? नहीं, वो एटीट्यूड में बोलो, एटीट्यूड में, मैं तो पहले से ही बदनाम हूं, थोड़ा और बदनाम हो जाने दो। किसको पड़ी है नाम की? पहले जो काम करना वो काम हो जाने दो। तो पहले सीख लो अंग्रेजी, उसके बाद कोई बदनाम करे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, देख लेंगे सबको। हाँ, घबरा मत, ये सबसे बदला लेगा तेरा बेटा। सुने हो ना वो डायलॉग, वो खुद पे चिपकाओ कि जो जो बोला है ना इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, उससे सबसे बदला लेना है, किसी को नहीं छोड़ना है। बताओ, मेरे को एक लड़की ने इतना इंसल्ट किया था, कहाँ पे? पटना में, जब मैं 10th करके गया था। तो आज उसकी औकात नहीं मेरे सामने खड़ा होने की। वो क्या मेरे को इंसल्ट करेगी कि 10th पास करके वो इंग्लिश नहीं आती। अब उसको क्या पता है भाई, गांव में इंग्लिश तो अभी 6 क्लास में जा करके हम लोग समझे कि हाँ भाई दिस क्या होता है, दैट क्या होता है। तो किस परिस्थिति से कौन आ रहा है ना, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता होता है। किसी पे हंसो मत, डोंट लाफ। बच्चे किसी पे हंसते नहीं है बेटा, नहीं हंसते हैं, एक बात याद रखना। हाँ, कोई गिरेगा तो बहुत उनको मजा आएगा, लेकिन इसके साथ साथ उनको दुख भी होता है, वो जाके उठाते भी हैं। वो तो हंसी आएगी ना, वो तो नेचर है आदमी को। और क्या बच्चे सीख सकते हो? कॉन्फिडेंट उनका एकदम हाई लेवल रहता है, कर देंगे, हाँ हो जाएगा, अरे सीख लेंगे, ऐसा एटीट्यूड होता है बच्चों का। तो बनना है तो एक बच्चा बन जाओ। इस चिल्ड्रंस डे पे मेरा एक ही मैसेज है कि बच्चे बनो, दिल के सच्चे बनो, और थोड़ा सा ही लेकिन अच्छे बनो। थैंक यू सो मच।